से बनने वाली हमारी आज की ये रेसिपी है। अगर आप इसे घर पे भी ट्राई करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट पाएंगे। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और देखते हैं। यहाँ पे मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। तकरीबन ये 6 से 7 लीटर पानी है। तो इसमें शामिल करेंगे ये खड़े मसाले। इसमें तेज़पात है और दालचीनी है थोड़ी सी, और कुछ बादियान के फूल हैं। और इसके बाद इसमें शामिल करना है जी सिरका। ये तकरीबन 1 कप है। नमक इसमें आपने कोई 4 से 5 चम्मच शामिल करना है। बॉयल होने तक इसका इंतज़ार करेंगे। इसके बाद इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। बॉयल आ चुका है तो इस टाइम इसमें शामिल करेंगे जी घी। ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच घी है जो इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे ये मेरे पास चावल हैं। ये तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले कोई भिगो के रखे हुए थे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे जो है ना तकरीबन 8 से 10 मिनट पकाएंगे। तो ये बहुत अच्छे से जो है ना बॉयल हो जाएंगे। कम्प्लीटली हमने इसे बॉयल नहीं करना, तकरीबन जो थोड़ी सी कसर रखेंगे। यही कह लें कि 90% तक जो है ना हम इन्हें बॉयल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पतीले में हम 300 ग्राम घी है ये शामिल करेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें अब डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसे थोड़ा सा पका लेना है पहले, फिर इसमें चिकन शामिल करना है। लहसुन और अदरक को 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें शामिल करेंगे गोश्त। ये तकरीबन 2 किलो हमारे पास चिकन है। चिकन को हमने 4 से 5 मिनट फ्राई किया है। अब टमाटर का पेस्ट है हमारे पास, इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। इसकी भुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है, भुनाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। लेकिन चिकन को फ्राई करते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे मसाले। ये 2 चम्मच सुरख मिर्च है, 1 चम्मच हल्दी, 3 चम्मच खुश्क धनिया है पाउडर। और ये है हमारे पास बिरयानी मसाला। किसी भी अच्छी कंपनी का आप बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच। नमक इसमें अब थोड़ा सा कम इस्तेमाल होगा क्योंकि जब हमने चावल बॉयल किए तो उस वक्त भी इसमें नमक डाला था, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा कम इस्तेमाल कर रहे हैं नमक। ये तकरीबन 1 चम्मच है। ये है जी कसूरी मेथी। ये तकरीबन 4 चम्मच कसूरी मेथी डालनी है इसमें। बिरयानी में इसका बहुत अच्छा जायका आता है, बहुत प्यारी खुशबू आती है। हमारे पास कोई 30 ग्राम इमली है। इसे मैंने भिगो के रखा हुआ है। ना भी भिगोए तो कोई बात नहीं। मसाले डाल के इसे अच्छी तरीके से भून लेना है। हमारे पास 2 चम्मच लेमन जूस है, ये शामिल करेंगे इसमें। और ये थोड़ी सी डाटरी है, ये सिर्फ इसका टच देना है। और ये केवड़ा एसेंस है, तकरीबन आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे। ये मसालों को हमने कर लिया फ्राई। तो अब ये हमारे पास हैं 5 सब्ज़ मिर्चें, ये साबुत इसमें शामिल करनी है। दरमियान में से कट लगा दिया ये जाएंगी। और ये ब्राउन प्याज है, ये शामिल कर देंगे इसमें। और साथ ही दही है हमारे पास, ये तकरीबन 600 ग्राम, ये भी शामिल कर देंगे इसमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कौरमा बेहतरीन तैयार हो गया है। ऑयल देखिए साइडों पे, ऑयल सरफेस पे आना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब कि अब जो हमारा कौरमा रेडी है बिल्कुल। इसे अब रखते हैं साइड पे। एक नया बर्तन ले लिया है, ये हमारे पास बड़े साइज़ का पतीला है। तो इसमें सबसे पहले लगाएंगे जी 1 लेयर चावलों की। लेयर आपने पतली लगानी है, जितनी पतली लेयर लगाएंगे बिरयानी उतनी ही अच्छी बनेगी। अब ये जो कौरमा है इस पे डालते जाएंगे।
बाद एक लेयर और इस पे लगाएंगे। इस लेयर के ऊपर हम जो है ना पुदीना डालेंगे, कुछ धनिया, ये दोनों चीज़ें जो है ना बारीक कटी हुई इस पे डालेंगे। फिर से एक लेयर कौरमे की। ये तकरीबन 1 चम्मच बिरयानी मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। और अब दोबारा से इसके ऊपर आखिरी जो लेयर है चावलों की, इस तरह से। अब ये मेरे पास है जी रेड फूड कलर, ये इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज धनिया और पुदीना। अच्छा जी, अब हमने इसे दम पे लगाना है। ये हमारे पास कपड़ा है एक, इसे गीला कर लिया है। अगर आपके पास कपड़ा ना हो तो कोई अखबार का पीस लें या पूरा अखबार का पीस लें, उसके साथ भी आप जो है ना दम पे लगा सकते हैं इसे। ले जी, 20 मिनट के लिए हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे लगा दिया है। तो 20 मिनट के बाद देखते हैं। अच्छा जी, 20 मिनट हो गए दम लगाए हुए, तो अब देखते हैं खोल के। ये देखें जी, माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन जो है ना हमारी बिरयानी तैयार हुई है। ग्रेन देखिए बिल्कुल अलग-अलग से, ये देखिए चावल बिल्कुल अलग-अलग है।